हेलो, हाय गाइस, माय नेम इज़ विनीत। कैसे हैं आप सब? सो आज बच्चों की डिमांड पे स्पेशली बनने जा रही है मैंगो आइसक्रीम। तो मैं आपको बताती हूँ, हमने ये बुक लिया है। गैस ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 kg मिल्क। मैंने लिया है A2 का मिल्क, बफेलो का। मैं इसमें 1 kg मिल्क डाल रही हूँ और इसको हम बॉईल करेंगे। बच्चों की डिमांड पे बन रही है मैंगो आइसक्रीम। इनकी ना डिमांड्स डेली ही बढ़ती जा रही हैं खाने के मामले में। मम्मा आज ये आइसक्रीम, मम्मा आज वो आइसक्रीम। तो मेरे पापा कई बार क्या कहते हैं, खिला खिला के बिगाड़ देगी तुमको। तू बनाती है यम्मी यम्मी चीज़ें, तभी तो ये तेरे पीछे पड़ती हैं। पर मुझे लगता है कि ठीक है, बाहर का गंद खाने से तो अच्छा है घर का ही खा लें। बीच में जब मैं बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि खाना नहीं बनाना, गैस के पास नहीं जाना। सो आई दैट टाइम आई नो कि बच्चे बेचारे कितने परेशान हुए कि मम्मा कुछ बना के नहीं दे सकती अभी। और बेचारों को कुछ भी खाना था मन मारते थे, क्योंकि मेड को कहते थे वो वैसा सेम बना नहीं पाई, तो बस चालू हो जाते थे, मम्मा जैसा नहीं है, मम्मा जैसा नहीं है। तो फिर उन्होंने ना, पता है, बच्चों ने बेचारों ने पता क्या किया, डाइट कम कर ली अपनी। नहीं, मम्मा नहीं बनाती। फिर आप या तो मैगी खाते थे या फिर दूध पीने लगते थे। फिर मैंने क्या किया, बेटा छोड़ो, बहुत टाइम हो गया, बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर अब तो मैंने गैस के पास जाना शुरू कर दिया है, नो मैटर एलर्जी होती है हो, बट मुझे ना बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते मेरे बाहर का। तो ये जो मैंने 1 kg मिल्क डाला है ना, अभी इसको हमने बॉईल करने के लिए रखा है। मैंगो आइसक्रीम देख के ना बच्चों ने खुश हो जाना, खुश। कल ही बोल रहे थे, मम्मा अभी तक आपकी मैंगो आइसक्रीम नहीं बनी, अभी तक आपने मैंगो आइसक्रीम नहीं बनाई। मैंने बोला बेटा बना रही हूँ, बना रही हूँ। वेट नहीं है ना उनको, बताओ, किसी चीज़ की वेट नहीं है। तो मैंने 1 kg इसमें मिल्क बॉईल करने रख दिया था। उसमें जब बॉयल आ जाएगा उसको आस्ता कर देना गैस को। उसमें हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। देख लो आप कैसे बॉयल आ रहा है इसको, तो ये बॉयल आ जाता है। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको आस्ता कर देते हैं कहीं गिर ना जाए ना। ये एम्प्टी बाउल लिया है, इसमें मैं 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के। 1 2 3 4। 4 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर की हुई है और इसमें मैं हाफ कप ठंडा दूध मिक्स करूँगी। देख रहे हैं आप, इसको बॉयल आ गया, ऊपर तक आ गया। अब हम इसको फिर आ गया। अब इसमें हम जो है ना हाफ कप मिल्क मिक्स करेंगे। तो ये 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में मैं हाफ कप मिल्क डाल दूँ ठंडा, मिक्स करने के लिए। राइट, ये हाफ कप है। अब इसकी हम स्लरी बना लेंगे कॉर्नफ्लोर की। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जब स्लरी बनाएंगे ना, मिक्स करेंगे अच्छे से, जब स्लरी बन जाएगी तो इसी बाउल में हम जिसमें कॉर्नफ्लोर बना रहे हैं स्लरी, उसी में हम थोड़ा सा गरम दूध डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ना स्लरी बन गई है। अब इसके अंदर ही मैं गरम दूध डालूंगी। गरम दूध इसलिए डालूंगी ताकि जब मैं इसमें ये स्लरी मिक्स करूँ ना तो लम्प्स ना बने। ठीक है, तो इसी में मैं ये डाल रही हूँ अब स्लरी। पहले हमने
एक पैन में 1 किलो दूध लिया है, उसको बॉईल करके फिर उसमें हमने अलग से बाउल में जो है 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और आधा कप दूध, उसकी स्लरी बनाई है। और जब वो स्लरी बन गई है तो उसमें गर्म दूध डाला है, थोड़ा सा ठंडे दूध में जब स्लरी बन गई तो उसके बाद गर्म दूध डाला है, ताकि जब हम इसमें डालें तो लम्प्स ना बने। तो अब हम इसको थिक कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें स्लरी बन रही है, मिक्स करिए, आपकी थिक होना शुरू हो गया। अब बस बच्चे आने वाले हैं, वो भी आते ही मांगेंगे आइसक्रीम। हेलो, क्या हाल चाल? बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जल्दी आओ, हगी करके मिलो। नहीं, क्या बन रहा है? क्या बन रहा था? नहीं, असीस पापा सो रहे हैं, उधर मत जाओ। मलाई? असीस इधर आ जाओ। वनीला क्रीम? नहीं। क्या है? कोई डेजर्ट है? हाँ, मैंगो आइसक्रीम बन रही है ना? मेरे को अंदर से ही पता था। मैं भी मैंगो ही बनाई थी, मैंगो। बस कैमरा शाय असीस को। चलो जाओ, जाके कपड़े चेंज करो। अरे भाई रुको, बाल चेक करो। अरे यार नहीं, मेरे जाओ जाओ कपड़े चेंज करो। ओ माय गॉड, व्हाट? सो मैं इसमें अब जो है ना वनीला एसेंस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। मुझे अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, आप लोग नाप के भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें। इसको भी हमने थिक करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं इसको कितना गाढ़ा करना है, याद है आप सबको? कितना गाढ़ा करना है इसको, कब तक पकाना है? पान वाली जब हमने आइसक्रीम बनाई थी, मैंने बताया था कि हमें कितनी गाढ़ी करनी है मिल्क। कई लोग ना इसमें ना पहले ही शुगर डाल देते हैं, पर मैं इसमें शुगर तब डालती हूँ जब मुझे लगता है कि हमारा 80% डन हो गई है थिकनेस, उसके बाद मैं शुगर डालती हूँ। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना मीठा जल्दी डाल दो तो वो पकने में उतना ही टाइम लेता है। तो मुझे लगता है कि आप फटाफट से पहले इसको थिक कर लो, और जब 80% हो जाए तब जाके आप इसमें शुगर डालो। हमारी ना 80% हो चुकी है, अब इसमें मैं शुगर डाल दूँगी, तो बाकी की मैं 20% जो है शुगर डालने के बाद इसको। अब मुझे चाहिए हाफ कप शुगर। कप मैंने शुगर लिया, देख सकते हैं आप, ये हाफ कप है। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ और इसको आस्ता गैस में डालना और चलाते जाना। जैसे जैसे शुगर मिक्स होगी, साथ साथ में जो हमारी बाकी 20% है वो भी हो जाएगी। शुगर थोड़ी लेट इसलिए भी डालती हूँ मैं 80% ना, कि शुगर डालने का ना थोड़ी सी ढीली होती है। इनकेस हमारी ज़्यादा थिक हो गई हुई ना, तो शुगर डालती वो थोड़ी नेचुरली ही ढीली पड़ जाएगी। हाँ हाँ, कैसे बनाऊंगी? मतलब मैंगो अंदर या फिर मैंगो बाहर लेयर? मैंगो चंक्स भी आएंगे और मैंगो भी आएगी। मैंगो चंक्स? मैंगो चंक्स क्या होता है? मैंगो के पीसेस। क्या चाहिए? अभी आइसक्रीम बनने में तो टाइम है। क्या कैसे सोचा? ये बनाने के लिए दूध डाला है ना? नहीं, वो तो मैं भूल ही गई। कैसे दिख रहा है? मैं तो भूल ही गई, मुझे तो आती ही नहीं बनानी, है ना? बिना मिल्क के कभी आइस
मिल्क ही तो डाला है बेटी, बिना मिल्क के कैसे बन जाएगी आइसक्रीम, मेरे को बताओ। ये हमारी थिक हो रही है, क्योंकि जब हमने चीनी डाली थी उसके बाद थोड़ी सी पतली और हो गई थी। सो ये देखिए हमें कितनी गाढ़ी चाहिए, थिक चाहिए। ये हमने लिया इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये अपनी फिंगर, ये देखिए, देख रहे हो, फिंगर करिए तो ये ब्लू पोर्शन अलग दिख रहा है, वाइट पोर्शन अलग है। जब ऐसे ब्लू और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ना, इसका मतलब हमारी रेडी है, मिल्क कस्टर्ड हमारा रेडी है। तो इसको हम, मैं जो हूँ इसमें सीव करके डालूंगी। इन केस कोई लम्प्स है या कुछ है तो वो सीविंग के टाइम पे निकल जाएंगे और ये स्मूथ रहेगा हमारा कस्टर्ड, ठीक है। तो ये मैं इसको सीव कर रही हूँ, इससे लम्प्स नहीं जाएंगे अंदर और हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत स्मूथ बनेगी। ये हमने सीव कर लिया। सो ये हमारी रेडी है। तो अब हमें इसको हाफ एन आवर के लिए ठंडा करने के लिए रख रहे हैं, उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। सो सो हाय गाइस, हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम बनाना। हमने इसको हाफ एन आवर के लिए लेफ्ट किया था, जो कस्टर्ड बनाया था। अब हम सबसे पहले बनाएंगे अपनी क्रीम। तो क्रीम के लिए जो ये बीटर के लेग्स थे इनको फ्रीज़र में रख दिया था हाफ एन आवर के लिए, और क्रीम को भी हाफ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रखा था। अब ये हो गई है थिक, और इसको भी हाफ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि जब हम बीट करें तो अच्छी सी फ्रॉथ बने उसकी। तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ इसमें। मैंने 1 kg मिल्क वाला था और उसमें जब उसको बॉयल आ गया था फिर मैंने उसमें एक अलग से बाउल में 4 टीस्पून बिग वाले कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको हाफ कप मिल्क के साथ स्लरी बनाई थी ठंडे दूध के साथ। और जब वो स्लरी बन गई थी तो उसमें हमने बॉइल्ड मिल्क 4 to 5 टेबल स्पून डाला था ताकि जो स्लरी है उसमें कोई भी लम्स है तो निकल जाए, और फिर उसको पैन में डाला था मिल्क के ताकि वो थिक हो सके, मिल्क कस्टर्ड बन सके उसका अच्छा। और जब 80% हो गई थी थिकनेस, तो उसके बाद हमने, जब 80% थिकनेस हो गई थी उसके बाद हमने उसमें हाफ कप शुगर डाला था और उसको मिक्स किया था टिल जब तक उसका वो डिवीजन नहीं दिख जाता। आप देखेंगे थिकनेस। और अब हम इसमें हाफ मेथड हमारा पूरा हो चुका है, ये ठंडा करने रख दिया था। उसके बाद अब जो 1 kg जो ये क्रीम है इसको हम बीट करेंगे, और आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। सो उसके लिए मैंगो चाहिए, मैंगो है, पहले हम क्रीम बीट करेंगे अच्छे से। अभी मैं इसको हाफ क्रीम डाल रही हूँ, फुल पहले हाफ डालेंगे। ये हमने हाफ डाल ली है इसमें क्रीम। अब हम इसको बीट करेंगे। तो मैं ये बीटर से इसको बीट कर रही हूँ। ये
हाफ मैंने बीट कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे मैंगो आइसक्रीम में येलो कलर आप अपने अकॉर्डिंग डालना कि आपको कितना चाहिए येलो। आप कितना येलो चाहते हैं कलर, उस हिसाब से मैंगो आइसक्रीम का कलर बनाना। फ्रोजन व्हिप क्रीम येलो कलर, मैं थोड़ा सा डार्क येलो कलर बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम के लिए। इतनी स्मूथ हो गई है ना, बहुत ही स्मूथ। ये देखो हमारी बिल्कुल रेडी है क्रीम। सो मैं 2 मैंगोज़ की प्यूरी बना रही हूँ और वो डालने लगी हूँ। मीठा है कहीं खट्टा हो नहीं है प्यूरी, हल्का सा खट्टा है बट कोई बात नहीं। तो हम इसको चर्न करेंगे। नूर असीस को उठा के ला। इसमें मैंने 2 जो मैंगोज़ हैं उनको प्रॉपर कट करके पहले पील किया 2 मैंगोज़ को और फिर उनके पीसेस कट करके इसमें ग्राइंड किया मिक्सर में। क्योंकि मेरे मैंगोज़ खट्टे थे इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर डाला है। अगर आपके मैंगो मीठा है तो इसमें शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्योंकि मैंगोज़ खट्टे हैं इसमें मैं मैंगोज़ के पीसेस नहीं डालती आइसक्रीम में, अभी सिर्फ हम यही डाल रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब जो हमने ये कस्टर्ड डाला था सबसे पहले हम ये मिक्स करेंगे इस बाउल में। हाँ देख लो। अब हम सबसे पहले ये जो कस्टर्ड बनाया था इसको इसमें वोक में डालेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये कस्टर्ड के अंदर मैं ये प्यूरी जो हमने मैंगो की बनाई है स्मूदी टाइप ये डाल रही हूँ। याद रखना मैंने इसमें चीनी इसलिए डाली है क्योंकि मेरे जो मैंगोज़ हैं वो खट्टे हैं, लेकिन अगर आपके मैंगोज़ मीठे हैं तो आपको मैंगो प्यूरी में शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने उसमें डाली है शुगर कस्टर्ड बनाने में मिल्क का, उतनी ही शुगर सफिशिएंट है। ये मैंने सारा मैंगो इसमें डाल दिया। अब मैं इसको एक बारी बीटर से बीट कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से होगी ना बीट। अब इसमें कोई लम्प्स नहीं है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी जो हमने क्रीम बीट करी थी अब वो हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ी थोड़ी और बहुत ही हल्के हाथों से। अभी हम मैंगो आइसक्रीम में ये मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो थोड़ा थोड़ा करके इसको बस हल्के हाथों से चलाते रहना। बस मैं इतने टाइम से ये बना रही हूँ तो आई नो कि मैं इसको इजीली ब्लेंड कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। सो जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ी थोड़ी क्रीम डाल के मिक्स करें।
तो ये जो ये आइसक्रीम है ये हमारी बिल्कुल डन है। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा आप एक बार देख लो, अगर ये वाला मैंगो मीठा निकलता है तो थोड़े से चंक्स डाल दो। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं देख लेती हूँ पील करके, अगर मीठा निकला तो मैं इसके चंक्स डाल दूंगी थोड़े से। मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने तो वो चंक्स डाल नहीं थे, बिकॉज मेरे को वो नहीं लगे ठीक। नहीं खट्टा है। सो मेरे पास ये कंटेनर था बट मैंने और मंगाए हैं। सो मैं इसकी भी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही कर लूँगी कंटेनर्स की। So here we go. Cool. ये 6 का पैक मंगाया है, 6 कंटेनर्स का। ये 6 कंटेनर्स का पैक मंगाया है आइसक्रीम के लिए। बहुत अच्छी डील मिल गई है मुझे, तो मैंने मंगा लिया। मेरी जो है वो 3 कंटेनर्स में आराम से आ जाएगी। तो देयर इज नो नीड टू ओपन रेस्ट ऑफ द container. So let me first clean these two. So ये मैंने धो लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी अपनी आइसक्रीम। ये जो मैंगो है जो पी के है, मैं उसको वेस्ट नहीं जानूंगी। अभी बच्चों को मैंगो शेक बना दूंगी। उसका मैंगो शेक पी लेंगे, खट्टा नहीं पता चलेगा। ठीक है। सो ये मेरे पास 3 कंटेनर्स हैं जिसमें मैं अपना डालने लगी हूँ। चलिए एक कंटेनर बोला। और अब ये सेट होने के लिए इसको कम से कम 8 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है, तब जाके ये सेट होगी। उससे पहले इसको बिल्कुल भी नहीं निकालना। निकालोगे तो ठीक नहीं जमेगी। ये ऑन स्पेशल डिमांड्स ऑफ किड्स ही बन रही है। आज ये तो आज वो यम बनी है। बाहर की जो आइसक्रीम खाते हैं, घर की हेल्दी आइसक्रीम खाएंगे। ये लो। तो ये आप देख सकते हो 1 टब, 2 टब, 3 टब्स बन गए हैं आइसक्रीम के, मैंगो आइसक्रीम के। ये मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये भी खट्टा है, इसका बच्चों को शेक बना देंगे। तो इसको लॉक करते हैं, राइट। और इसको अब हम डीप फ्रीज करेंगे 8 आवर्स के लिए। 8 आवर्स के बाद 8 घंटे के बाद इसको खोलेंगे और फिर हम देखेंगे हमारी आइसक्रीम कैसी है। अच्छा बंद नहीं हो रहा, क्या हो गया? कंटेनर तो अच्छा है। इस फ्रीज करने जा रही हूँ अभी, बाद में। अभी मैं ये डीप फ्रीज करने जा रही हूँ। इसको 8 आवर्स के लिए मैं फ्रीजर में रखूंगी और उसके बाद बताऊंगी रिजल्ट। सो आप लोग भी बनाओ मैंगो आइसक्रीम और मुझे बताना कैसी बनी और आपको खा के कैसी लगी। क्योंकि मैंने जो पोर्शन आपको बताया है शुगर का आइसक्रीम में, एग्जैक्ट बताया है कि हाफ कप शुगर से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी। और जैसे मेरे मैंगोस खट्टे थे, तो अगर मैं उसमें शुगर ना डालती तो फिर मेरी जो आइसक्रीम थी वो खटास में ज़्यादा चली जाती, उसमें मिठास ख़त्म हो जाती। इसलिए मैंने अपने जो टैंगी थे ना मैंगोस, उसमें शुगर डाला है। अदरवाइज़ मैंगो आइसक्रीम अगर मैंगोस मीठे हैं तो उसमें शुगर नहीं डालना मैंगो प्यूरी में। तो ये हमारी मैंगो आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी या बाय।